हाँ, ये भैया है, ये नेशनल वॉकिंग में कोच है भैया, और हमारे गोरखपुर में आए हुए हैं। तो भैया से पूछूंगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो पूरा आप डिटेल भैया बताएंगे इसके बारे में। हाँ, मैं सिद्धार्थ कृष्णा, नेशनल मेडलिस्ट, एशियन मास्टर मेडलिस्ट, और आज हम जो यहाँ भूमिका निभा रहे थे, आज जो अंतिम दिन है 66th स्कूल्स यूपी स्कूल्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आखिरी दिन में मेरा कंक्लूजन ये है कि हमको और सुधार लाना चाहिए यूपी एथलेटिक्स में। हमको अपने खिलाड़ी का एंट्री टाइम पे भेजना चाहिए, हमको अपने खिलाड़ियों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, कॉल रूम कहाँ पे होता है, उनको इवेंट से पहले किस तरह की तैयारी करनी होती है, और भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। अगला ये क्वेश्चन मेरा ये था कि हम लोग, जैसे आप वॉक के प्रोफेशनल हैं, हाँ। तो क्या क्या रूरल इलाका जहाँ मैं हूँ वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ। बच्चे पिछड़े हुए हैं, हाँ। तो एक आप ही बोल रहे थे एकेडमी खोलने के लिए, तो उस टाइम क्या हेल्प? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो है एक संस्था चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी खिलाओ फाउंडेशन, जिसमें हम जो रेस वॉक के या और भी खेलों की बालिकाएं जो 12 साल से 14 साल के बीच में हैं, उनको हम अडॉप्ट करते हैं। उनका जो रहना, उनका खाना, उनका एजुकेशन, वो हमारी संस्था के माध्यम से दिया जा रहा है। और उस संस्था को, जिसको हमने 2017 में बनाया था, उस संस्था में हमारे 15 बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें से रूपाली, जिसने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था 2017 में, राखी कुशबाला, जिसने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के लिए क्वालिफाई किया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज में गोल्ड मेडल था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में सिल्वर मेडल था, और भी कई, शमीमा खातून नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था। अगर इसके सिवा रेस वॉकिंग की बात करें तो एकनाथ 35 किलोमीटर वॉक में जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, और राम बाबू जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था 35 किलोमीटर वॉक में, और इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था दोहा में। यह हमारे ही रेस वॉकर हैं। रेस वॉकिंग में अगर सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे यूपी का जो रहना खाना पीना है वो एकदम उपयुक्त है। और अगर आप बच्चे को सिर्फ सिंपल एक लाइन में चलना सिखाएंगे तो धीमे धीमे वो वॉक स्वयं करने लगेगा। भैया एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि एक थोड़ा सा ब्रीफ, शॉर्ट ब्रीफ थोड़ा बता दीजिए कि हम लोग जैसे अननोन है बिल्कुल एथलेटिक के बारे में। हाँ। उस मैं हॉकी प्लेयर हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, एनआईएस कोच हूँ, हॉकी का हूँ। हाँ। लेकिन मैं एथलेटिक में क्या हेल्प कर सकता हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो हमको अभी बहुत ज्यादा उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आजकल सारा ज्ञान यूट्यूब में खूब बढ़ रहा है। आप खुद देखो, टॉम बोसवर्थ है, कई इंटरनेशनल रेस वॉकर हैं जो अपने टेक्निक्स के वीडियो बना रहे हैं। हाँ, वो इंग्लिश में है, पर वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको समझा जा सकता है। अगर हम वीडियोस को बार बार देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि तकनीक को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और कुछ बच्चों की डाइट वगैरह के बारे में कुछ रूरल इलाका में बताइए। जैसे आप लोग शहरी इलाके हैं तो आप लोग को प्रॉपर मिल जा रहा है, और हम लोग जहाँ मेरी पोस्टिंग है वो बिल्कुल रूरल इलाका है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए जानकारी। भैया, मैं इतना कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी जो है 3 बार खाना खाए। अगर उसके पास 3 टाइम खाना खाने का नहीं है तब तो फिर बहुत मुश्किल है। खाना उसको खाना है, और जो मिल जाए खुशी खुशी खाए। वॉक के लिए ठीक है, और अगर दूध बादाम और घी और ये सब मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ये मैंने अभी एथलेटिक टूर्नामेंट में देखा, कुछ बच्चे अभी डोप का बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा कि वो गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं डोप लेने में। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? ठीक है, आज वो यहाँ इंजेक्शन लगा के शायद जीत जाएं, पर नेशनल में जाने के बाद उनका क्या होगा? क्योंकि सभी नेशनल मीट्स में नाडा आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंडमली वो डोप टेस्ट करते हैं और उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने जितना भी पैसा अपने स्पोर्ट्स में लगाया है वो एकदम से जीरो हो जाता है। कुछ पे लाइफ टाइम बैन लगता है, कुछ पे 4 साल का बैन लगता है। तो ये इसको खिलाड़ियों को डोप से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उनको अभ्यास करना चाहिए, है ना। एक
देखो सब हमारे साथ भी होगी, आपके साथ भी है। एज कैटेगरिया है कि लड़के भी देख रहा हूँ कि स्कूली लेवल पे भी इंटर लड़के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी ही गलती है कि अब वो पहली बात तो जो उनके टीचर ला रहे हैं वो यहाँ छोटे से कंपटीशन में जिताने के लिए ला रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा वॉक कर रहा था, अगर वो भविष्य में इस तरह करता रहा तो जब वो अपनी एज कैटेगरी में आएगा तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड बनाए। तो हमको ये बंद करना पड़ेगा कि भैया मेरा खिलाड़ी जीत जाए, मेरा खिलाड़ी जीत जाए। हाँ, वो सही एज में है, सही टाइम पे है, उसको बिल्कुल एंट्री करना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह आपकी जानकारी में है कि ये खिलाड़ी फ्रॉड है और आप एंट्री उसकी करते हैं तो उसके लिए दोषी हम और आप ही। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि फ्यूचर के लिए आप एथलेटिक छोटे बच्चों के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, फ्यूचर के लिए हम जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरी संस्था का उद्देश्य है कि देश में, प्रदेश में और जिले में और हमारे क्षेत्र में एथलेटिक्स को ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूं। जहां भी हो, अगर खेत में कोई कराना चाहता है कि मैं यहां कराऊंगा, पहुंच के मैं व्यवस्थाएं देखता हूं, अगर सही है तो होने दो। हम लोग कोई भी चीज कराने से पहले बहुत ज्यादा सोचे नहीं। बिगड़ेगा, अगली बार बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा, पर कभी तो बनेगा। तो सिस्टम को सुधारने के लिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, यहाँ एथलेटिक्स का स्टेट मीट चल रहा है और ये मेला लगा हुआ है। कौन बैठे हैं लोग? हमारे ही लोग बैठे हैं। तो इसको हमको संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति, ये यहाँ का नहीं कह रहा हूं, यूपी में कोई भी एथलेटिक्स मीट हो, खिलाड़ी ग्राउंड पे घूम रहा है, वो देखिए पोल वॉल्ट हो रहा है, सब वहां है ना, कोई इवेंट ही नहीं देख पा रहा है। अगर लोग बाहर बैठे होते तो सब दूर से पोल वॉल्ट देख लेते। तो इसको हम लोग को ही सुधार लाना है। थैंक यू भैया। थैंक यू।